गणेश चतुर्थी। गणेश जी का व्रत सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। गणेश जी हमारे देश के बहुत प्राचीन देवता हैं। 5-6 हजार वर्ष पुराने मोहनजोदड़ो के खंडहरों में भी उनकी पूजा का पता लगता है। गुप्तकालीन मूर्तिकला में भी चूहे पर बैठे गणेश जी की आकृतियां बनी हुई हैं। गणेश जी का दूसरा नाम गणपति भी है। इनके संबंध में जो खोज की गई है उसके आधार पर अनेक विद्वानों का कथन है कि गणेश जी का नाम अथवा उनकी पूजा का विधान वेदों में नहीं मिलता। फिर भी इतना मालूम होता है कि प्राचीन भारत में स्थान स्थान पर गणतंत्र शासन के जो संगठन फैले हुए थे उनके देवता के रूप में गणपति जी की पूजा की जाती थी और तभी से प्रत्येक शुभ कार्य के निर्विघ्न समाप्त करने के लिए गणेश जी सामान्य जनता के देवता और मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किए जाने योग्य हैं। हमारे वर्तमान राष्ट्रीय आंदोलन के महान नेता लोकमान्य तिलक जी ने भी इसी विचार से महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को एक बहुत बड़े राष्ट्रीय त्योहार का रूप दिया था, जो अभी तक उक्त प्रांत में कई दिन तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यद्यपि विदेशियों के आगमन से भारत की गणतंत्र प्रणाली 1-1.5 हजार वर्ष से समाप्त प्राय हो गई है, तो भी जनता की उन्नति के लिए उससे उत्तम शासन प्रणाली अन्य कोई नहीं हो सकती। उसमें प्रत्येक क्षेत्र की जनता अपने निर्वाह के लिए आवश्यक कार्यों की व्यवस्था स्वयं कर सकती है और उसे परालंबी नहीं होना पड़ता। वह समय भारत में फिर आ जाए और जनता के कष्ट दूर हों, यही प्रार्थना हमको गणेश जी से इस दिन करनी चाहिए। वर्तमान काल की प्रजातंत्र शासन प्रणाली एक प्रकार से प्राचीन गणतंत्र का ही रूप है। इतना अंतर अवश्य पड़ गया है कि प्राचीन गणतंत्र प्राय छोटे होते थे और उनके अधिकांश निवासी एक ही जाति, भाषा, धर्म के होते थे। इसके विपरीत आजकल के प्रजातंत्र प्राय विशाल हैं और उनमें विभिन्न जातियां, धर्म और भाषाओं के लोग सम्मिलित होते हैं। इसलिए आजकल के प्रजातंत्रों की समस्याएं पहले से कहीं अधिक जटिल और प्रभाव युक्त हो गई हैं। हमारा देश भी प्रजातंत्र प्रथा का अनुयायी है और उसमें प्राचीन गणतंत्रों के गुणों का समावेश करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए गणेश चतुर्थी के त्योहार पर प्रजातंत्र की सच्ची भावना का प्रचार करना ही वास्तविक गणपति पूजा है।